परिवर्तन के लिए, लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए अंतर काम नहीं करता है, एकता काम करती है, एक भाव काम करता है। और आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी सबको एक ही लेवल पर लेकर आता है। देयर इज नो डिफरेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ बातों का भेद है या नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ समय पहले कोविड, इट वाज अ ग्लोबल फिनोमिना, वो वैश्विक समस्या थी, विश्व का हर राष्ट्र उससे प्रभावित हुआ, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित हुआ था। तो मेरा आपसे प्रश्न है, कोविड वायरस का कोई धर्म था कि मैं इस प्रकार के लोगों को ही प्रभावित करूंगा, इस प्रजाति के लोगों को इंपैक्ट नहीं करूंगा? ऐसा कुछ था? ओह वंडरफुल। उससे निवारण, उससे मुक्ति पाने के लिए जो भी मनुष्य ने प्रयास किया, कोविशील्ड था, कोवैक्सीन था, जो भी एंटीडोट तैयार किया, उसका कोई धर्म था? वंडरफुल जी। समस्या भी ग्लोबल एक, उसका निवारण भी एक, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे है कि कुछ बातों में हमने अंतर क्रिएट कर लिया है? अच्छा, और प्रश्न पूछता हूं, गुस्सा, क्रोध, एंगर, कल हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश करेंगे, डालेंगे। गुस्से का धर्म बताइए कि मैं इस कम्युनिटी के लोग, आप मेरे धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, गुस्से से मुक्ति पाइए। ऐसा कोई व्यक्ति यहां खड़े होकर दावा करे तो मैं पांव पकड़ लूं उनका। दुख की बात, विडंबना की बात, आयरनी ऑफ ह्यूमन लाइफ पता है क्या है? हर अच्छी चीज का बंटवारा है, बुरी का तो कोई बंटवारा नहीं है, वो तो भर भर के सबके अंदर भरा हुआ। चिंता का धर्म बताइए, डर का धर्म बताइए, इनसिक्योरिटी का धर्म बताइए, क्रोध का धर्म बताइए, सब पीड़ित हैं। और शायद अगर मेरा लक्ष्य यहां आने का है कि मैं क्रोध मुक्त होना चाहता हूं और अच्छा बनना चाहता हूं, निश्चिंत रहना चाहता हूं, तो उसमें धर्म कहां आया? वो तो सभी लोग उससे दुखी हैं, सभी, शायद परसेंटेज अलग हो सकता है, किसी में भर भर के क्रोध है, किसी में थोड़ा है, बट सब लोग उससे मुक्त होना चाहिए। मैं पुरुष हूं, महिला हूं, छोटा हूं, बच्चा हूं, शादीशुदा हूं, नहीं हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, भोपाल नगरी का हूं, बंगाली, उससे कोई, अमेरिकन हूं, इंडियन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब जिन चीजों से परेशान हैं या जो हमारे जीवन को इंप्रूव होने नहीं दे रहा है, उसको फुलफिल्ड, मीनिंगफुल, पर्पसफुल लाइफ नहीं मैं जी पा रहा हूं, तो फिर उसके लिए यहां पर ये आध्यात्मिक बातें, यूनिवर्सल बातें हमें फायदा कर सकती है। ठीक है, तो अगले 3 दिन गिरीश भाई कोई भी ऐसी बात करे जो अंतर क्रिएट करे, तो प्लीज आप खड़े होके कहना, सॉरी भाई साहब, नॉट अलाउड, और मैं बहुत प्यार से आपकी बात स्वीकार कर लूंगा। वैसे भी मैंने आपको कहा है, मेरी कोई बात आपको स्वीकार करनी ही नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है, आध्यात्मिकता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको लगता है गिरीश भाई आध्यात्मिक है? ऐसे घूर के ना देखें। कुछ लोग तो मेरा सीटी स्कैन और एमआरआई कर रहे, पता चले भैया तुम आध्यात्मिक हो या ना हो। अच्छा, अगर कर लिया हो स्कैनिंग तो प्लीज बताइए हाथ ऊपर उठा के। जिनको लगता है गिरीश भाई आध्यात्मिक है, हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है। अच्छा, आप में से जिन लोगों को लगता है गिरीश भाई आध्यात्मिक नहीं है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अब तो जिनको लग भी रहा था वो भी ना उठाएंगे, बोलेंगे नहीं भैया आपको बुरा ना लग जाए, आप तो वैसे ही अच्छा सुनने के खुश हो रहे हो। ठीक, तीसरा प्रश्न, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, कृपया हाथ ऊपर उठाएं और बताएं आपकी क्या मान्यता है। ये तीसरा कैटेगरी सबसे अच्छा कैटेगरी है। वो ये बोल रहे हैं हमको क्या पता तुम क्या हो जी, आपको तो हम पहली बार मिल रहे हैं, हम आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो हाउ डू आई टेल यू आप आध्यात्मिक हैं या नहीं है। अच्छा, जो पहले कैटेगरी के लोग थे ना, जिन्होंने कहा गिरीश भाई आध्यात्मिक है, शायद ऐसा हो सकता है
आपने ऐसा क्यों कहा वो मैं आपको बता देता हूं। कई लोगों ने इसीलिए कहा गिरीश भाई आध्यात्मिक है क्योंकि गिरीश भाई ने ये सफेद रंग का कपड़ा पहना है, बैज लगाया है। भाइयों और बहनों, किसी व्यक्ति का किसी विशेष प्रकार के ड्रेस पहनने से वो व्यक्ति गलती से भी कतई आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सफेद रंग के कपड़े एक और लोग हैं वो भी पहनते हैं, ठीक है ना। अर्थात जो आप यहां रंगीन कपड़ों में आए हैं, आप गिरीश भाई से कई गुना ज्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं। कपड़े का कोई लेना देना नहीं है आध्यात्मिकता से, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी इसमें आएंगे तो आपको सब श्वेत वस्त्रधारी दिखेंगे और फिर आपको लगेगा ओ माय गॉड, कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गए, ये ज्यादा आध्यात्मिक और हम कलर वाले कम आध्यात्मिक। ड्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, कई लोग इसीलिए भी गिरीश भाई को आध्यात्मिक समझते हैं क्योंकि आप भाषण बहुत अच्छा करते हैं, प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं। हमारी माताएं बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं, भाई लोग बहुत अच्छा बिजनेस नौकरी जो भी है उससे बहुत अच्छी तरह धन अर्जन करते हैं। गिरीश भाई बहुत अच्छी बातें करता है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। शाहरुख खान बहुत अच्छा एक्टिंग करता था। एक चोर इतनी सफाई से चोरी करता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाता है उसको। झूठ बोलने वाला व्यक्ति इतनी अच्छी तरह झूठ बोलता है कि हम उसे सच मान लेते हैं। आतंकवादी खुद भी मरता है, अनेकों को मारता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी तरह मारता है। प्रश्न, ये सब लोग आध्यात्मिक हैं? हेलो, कुछ तो कहिए। अच्छी बात है आप अच्छा भाषण करते हो, फाइन गुड, अच्छा है आप अच्छा खाना बनाते, अच्छा है आप अच्छा बिजनेस करते, बट दैट डजंट मीन यू आर आध्यात्मिक। कर्म करना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिकता की परिभाषा उससे भी थोड़ा परे है। कई लोग इसीलिए कहते हैं हाँ हम अपना काम बहुत अच्छी रीति से करते हैं, और कहावत भी है वर्क इज वर्शिप, बट उसका भाव कुछ और है। हमको नहीं जरूरत है आध्यात्मिकता की, मैं कर्म ही इतना अच्छी तरह कर रहा हूं अपना, तो वो तो आतंकवादी भी कर रहा है जी। आप करिए, आतंकवादी बनिए, पसीने छूट जाएंगे, सुसाइड वेस्ट पहनिए, प्लीज मत बनिए आतंकवादी। तो उसके पीछे और भी कुछ क्राइटेरियाज है आध्यात्मिकता का। कई लोग गिरीश भाई को आध्यात्मिक इसीलिए भी मानते हैं क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से 24 साल, भाई साहब ने कहा, आपने अपने बच्चे का एडमिशन भोपाल के सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया, स्कूल कॉलेज मान लीजिए, वेरी रेप्यूटेड, वेरी रिनाउंड, बहुत मेहनत करके वहां एडमिशन मिलता है, मान लीजिए एडमिशन तो मिल गया। वो इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा नहीं बनेगा वो एडमिशन से साबित नहीं होता, वो उसके बाद वो कितनी मेहनत करता है, कितना सिंसियर है, कितना डेडिकेटेड है, कितनी लगन से पढ़ता है, कितना कम डिस्ट्रैक्टेड है, तब जाकर पता चलेगा वो जो भी उसको बनना है प्रोफेशनली। यस और नो? तो गिरीश भाई ने भी 27-28 साल पहले ब्रह्मा कुमारी इसमें एडमिशन तो ले लिया, भैया अंदर आकर आप कर क्या रहे हो उस पर निर्भर करता है आप आध्यात्मिक हैं। एडमिशन तो मिल गया, बट व्हाट इज एग्जैक्टली दैट यू डू, ठीक है। आपको जानना है गिरीश भाई आध्यात्मिक है या नहीं है? मेरी पत्नी को पूछो, वो बताएंगी कहाँ के आध्यात्मिक। भाषा तो बहुत अच्छा करता, एक कप चाय नहीं पिलाया सो वो 15 साल की शादी की, अरे काहे का आध्यात्मिक। बाकी YouTube में तो लंबा चौड़ा सब्सक्राइबरशिप है और सारी दुनिया प्रभावित है, लेकिन घर वाले नाक के नीचे दुखी, कौन सा आध्यात्मिकता? आपको मेरी बात समझ आ रही है? ना कपड़ा, ना आप जो कर्म कर रहे हो भाषणबाजी, ना आपका किसी संस्था के साथ जुड़ना। अच्छी बात है आप अच्छी संस्था के साथ जुड़े, अच्छा है आप सफेद सफेद पहने, नथिंग रॉन्ग, बट आध्यात्मिकता इज समथिंग डिफरेंट। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या है आध्यात्मिकता, आपका अभिप्राय, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी?
हाँ जी, अपनी आत्मा से मिलन, ये अच्छा है जी। भाई साहब, किसी ने रोका है आपको मिलन मनाने के लिए? ये भी ठीक है जी। और बताइए, गुड, आई टेक दैट। आत्मा से मिलन मनाना आध्यात्मिकता है। और कौन कह रहा है? हाँ सिस्टर बोलिए। नॉलेज ऑफ सोल, ठीक है जी, नॉलेज ऑफ सोल प्राप्त कर लीजिए, फिर मिलन भी मना लीजिए। और बताइए, ब्लस लास्ट एक और उत्तर। क्या बात है, ये अच्छा है जी। ये बहन जी को हमेशा दूसरों की चिंता होती है, ठीक है ना। परिवर्तन भी बोल रहे थे तो मुझे डाउट हो रहा था, उनका परिवर्तन या अपना परिवर्तन, हम किसी के साथ अन्याय। आपका उत्तर सबसे अच्छा लग रहा है मुझे, पता है क्यों? क्योंकि जो पहला दो उत्तर था ना, ये पीएचडी लेवल का उत्तर था जो मेरे ऊपर से चला गया। मैं चाहता था कि हम सिंपल सिंपल तरीके से शुरू करें, आध्यात्मिकता को समझें। आध्यात्मिकता भी इजी है, ठीक है। ऑल राइट आंसर्स। मैं आपको 3 परिभाषा बताता हूं, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक। फिर इसके आधार से हम जो भी आज का भी विषय, जीवन को अच्छा करना, परिवर्तन करना, शक्तिशाली, सबका बेसिस ये आधार। फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो फिर रिजल्ट ठीक नहीं होगा। बच्चा आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है, मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, फलाना फलाना पढ़ रहा है, लेकिन बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो वो कंफ्यूज ही होता रहेगा, अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो बेसिक्स क्लियर, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आध्यात्मिकता की पहली परिभाषा आपने वैसे सुना भी होगा, मैं वापस उसको रिपीट करता हूं। मनुष्य जीवन का आदिकाल से लेकर अब तक जहां जहां मनुष्य ने बुद्धि लगाया, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, मेडिकल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब आजकल का बहुत कंटेम्प्रेरी रिसर्च है। जो भी आप पढ़ो, जहां जहां मनुष्य ने बुद्धि लगाया है, अध्ययन किया, इसको हम अध्ययन शास्त्र कहते हैं। नया नया बन रहा है। आज से 10 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके कोई कोर्स नहीं होता था इंजीनियरिंग कॉलेज में। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, सबसे ज्यादा प्रिफर्ड सब्जेक्ट इज एआई एंड एमएल। कोई सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं लेता है, शायद कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है, वो सीधे कंप्यूटर्स, बिग डेटा सब में। तो अभी नया विषय पढ़ने का, पहले तो नहीं था। तो मनुष्य नया नया खोज करता है, अध्ययन करता है, उसको यूज करता है। एक ही लक्ष्य रहा है, मानव जीवन आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। हाँ या ना? करेक्ट? आपको ठीक लगता है? यस और नो? तो प्रयास तो बहुत किया आसान बनाने के लिए। जिस कुर्सी में आप बैठे हैं आसान है जी, एसी चल रहा है, गर्मी से मुक्ति आसान है, ये माइक मेरे साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है, आसान है। पेट दर्द कर रहा था, मैंने दवाई खा ली, एंटासिड ले लिया, गैस निकल गया, आराम मिल गया। तो जिन्होंने भी इन सब चीजों को बनाया है, मानव जीवन की तकलीफों, परेशानी, दिक्कतों से मुक्त करने के लिए किया। तो मेडिकल साइंस को भी धन्यवाद है, इसको बनाने वाले को भी धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है। गिरीश भाई क्योंकि आध्यात्मिक है, मेरा विज्ञान, तर्क, वितर्क, साइंस, टेक्नोलॉजी से कोई दुश्मनी नहीं है। प्लीज, कई लोग समझते हैं आध्यात्मिकता माना यू डोंट अंडरस्टैंड साइंस। अरे मुझे साइंस कहो या आध्यात्मिकता कहो, दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों से क्या मेरा जीवन आसान हो सकता है? आध्यात्मिक हूं, चश्मे के कारण आप सब दिख रहे हैं, अभी तो दिख ही नहीं रहे हैं जी। चश्मे बनाने वाले को धन्यवाद, घड़ी बनाने वाले को धन्यवाद। मैं देख सकता हूं मेरे पास कितना समय है बोलने के लिए, ठीक है। प्रश्न, क्या आज का जीवन आसान है या कॉम्प्लिकेटेड है? क्या बात है। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा था, मैडम ने सब्जेक्टिव उत्तर दे दिया, ठीक है। टू गुड मैम। मैंने पूछा था कॉम्प्लिकेटेड है आसान है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका कारण भी बता दिया। अरे मनुष्य उलझा हुआ है जी टेक्नोलॉजी।
एक बहन जी आप ही हैं जिनको सब समझ में आ रहा है, बाकी किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो तो मुंह ही नहीं खोल रहे हैं जी। बताइए बताइए जी, आसान है या कॉम्प्लिकेटेड है? अच्छा छोड़ो, आप लोग है ना भारतीय संविधान का बहुत ध्यान रखते हैं। लोकसभा में वोटिंग से ही काम होता है जी, बिल तभी पास होगा जितना यस है जितना नो, बाकी हम बोलना नहीं चाहते। जिनको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है आज, वो हाथ ऊपर उठाएं। आपका जीवन, किसी और का भी जीवन, इन जनरल बता दीजिए। जिनको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है, बिल पास, ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा में पास हो गया जी। और जो लोग समझते हैं आसान नहीं है, आसान है, जिनको लगता है, अगली बार इलेक्शन जीतिए फिर पास कराइए बिल, ठीक है ना। अभी तो आपका बात नहीं चलेगी, अभी तो कॉम्प्लिकेटेड वाला बिल पास हो। चलिए, अच्छा जिनको लगता है फिर भी मौका दे देते हैं, नहीं तो फिर भाई साहब बोलेंगे हमको मौका ही नहीं मिलता बोलने का, माइक बंद कर दिया जाता है, तो आपको मैं मौका दे देता हूँ। जिनको लगता है आसान है लाइफ, हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा क्या बात है, क्यों लगता है बेटा? आप मेडिकल स्टूडेंट, क्या पढ़ाई करते हो? BHMS, वंडरफुल। ताली बजाओ इन बच्चों, कितने ऐसे बच्चे आए हैं? खड़े हो जाओ सभी बच्चे जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ, इन बच्चों के लिए ताली बजाओ। वेरी गुड। क्या पढ़ते हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं? BAMS। आप भी BAMS, नर्सिंग स्टूडेंट है। वेरी, और पीछे बेटा BHMS, ठीक है। हाँ बैठ जाइए। हाँ ये बच्चे बताओ, आसान है आपका क्या चीज? क्या बात है, ये डबल PhD करके आए हैं, ठीक है। मैं तो अभी LKG से शुरू कर रहा है, इन्होंने तो मेरा भारी सेल्फ अवेयरनेस हो तो जीवन आसान है, ठीक। अच्छा आपसे पूछता हूं, बीमारियों की बैठो बैठो बैठो, बीमारियों की संख्या बढ़ी या कम हुई? तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा या कम हुआ? ठीक है, इनसे जीतना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इनके साथ में एंगेज, ये वाला जो एरिया ना है ही खतरनाक है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, मजाक कर। अच्छा, टेंशन, तनाव, डर बढ़ा या कम हुआ? बोलो बच्चे। ठीक है, नहीं आपका नहीं होगा, बट इन जनरल मैं पूछता हूं, ठीक है। समाचार पत्रों में अच्छे समाचार या बुरे समाचारों का परसेंटेज देखे तो कौन सा समाचार ज्यादा है? बुरे समाचार ज्यादा। इंडिविजुअली आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा, आई अप्रिशिएट इट, और होना भी चाहिए, लक्ष्य ही हमारा वो है। बट बाय एंड लार्ज अगर आप दुनिया का हाल देखो तो समस्या थोड़ी सी ज्यादा लगती है। अब मेरा प्रश्न है, ये जितना भी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा और कंप्यूटर्स और ब्ला 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 की बात की, ग्लोबली वैश्विक लेवल पर तो समस्याएं कम होनी चाहिए, लक्ष्य तो वही था ना, बट दिख तो ज्यादा रहा है जी। लक्ष्य आसान करने का था लेकिन समस्या ज्यादा नजर आ रही है। तो फिर गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ एक ही जगह पर है दोस्तों, और वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है कि मनुष्य ने एक्सटर्नली, बाहर की चीजों को बहुत अच्छी तरह अच्छा बनाने का प्रयास किया और अच्छा बनाया भी है, लेकिन अंदर भी एक दुनिया है, स्पिरिट की रियलिटी है। आध्यात्मिकता माना आत्मा का अध्ययन, किसी ने कहा आत्मा के बारे में अवेयरनेस कहा। वो जो अंदर की जो दुनिया है ना, वहां के मामले में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। और शायद जानकारी भी छोड़ दीजिए, हमने अपने 24 घंटे के जीवन के दिनचर्या में इसके लिए टाइम ही नहीं दिया। ब्रश करने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, स्नान करने के लिए टाइम है। चलो आपसे पूछता हूं, आपके घर की सफाई दिन में कितने बार होती है? सफाई माना झाड़ू पोछा, कितने बार होती है? बोलिए। ठीक है, भोपाल में लगता है भाई लोग करते हैं, ठीक है ना। भाई लोग बोल रहे थे 2 बार, इतने दुखी होकर बोल रहे थे, ठीक है। भाई लोग करते हैं या बहनें करती हैं? तो बहनें बोलते क्यों नहीं है?
एक बार मैं गुजरात में कार्यक्रम कर रहा था, तो मैंने बहनों से पूछा, आप लोग बोलते कि भाई लोग ही बोल रहे थे 2 बार 3 बार। तो मैंने माताओं को पूछा, आप लोग करते हो तो आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? तो एक माता जी ने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा, बोला गिरीश भाई, जो करता है वो बोलता नहीं है, जो कुछ करता नहीं है वही डींग हाँकता रहता है भैया, ऐसा किया वैसा किया फलाना किया। आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपकी मुस्कुराहट से आपके बारे में भी पता चल रहा है मुझे, ऐसा ना करें, ठीक है। चलिए, दिन में सफाई कितनी बार होती बहनें? 2 बार। आज लास्ट कब किया? शायद यहाँ आने के पहले किया होगा या यहाँ से जाने के बाद करेंगे, अगर जल्दी जल्दी आपने किया। और शायद शाम को भी एक बार सफाई होती होगी, करेक्ट, ठीक है। छुट्टी के दिन सफाई नहीं करेंगे घर की, चलेगा क्या? उस दिन तो ज्यादा सफाई होती है। क्यों? थोड़ा सा नाश्ता भी लेट हो सकता है, बच्चों को स्कूल भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है भाई साहब का, तो फिर बिस्तर के नीचे भी सफाई हो जाएगा, बिस्तर भी चेंज हो जाए, मतलब कवर भी चेंज होएगा, झाड़ू भी लगा देंगे, सॉरी जाले भी निकालेंगे, डस्टिंग भी करेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम है। वंडरफुल, ठीक है। दूसरा प्रश्न, हम अपने शरीर की सफाई दिन में कितने बार करते हैं? मतलब स्नान करना। अभी तो भाई लोग बोल ही नहीं रहे, पता है, बहुत स्मार्ट है, जो करता है वो बोलता नहीं है, ठीक है। इसी कुछ लोग बोल रहे टकलू बोलो तो समस्या, ना बोलो तो समस्या, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे जी, बोले कि नहीं बोले। चलिए छोड़िए, कितने बार सफाई करते हैं शरीर की? 2 बार। आज लास्ट कब किया? शायद यहाँ आने के पहले, ठीक है। और फिर शायद ऑफिस से आने के बाद भी शाम को एक बार फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा टायर्ड हो जाते हैं, तो ठीक है, ओके। छुट्टी के दिन स्नान नहीं करेंगे, चलेगा क्या? क्यों? उस दिन तो थोड़ा अच्छी तरह सफाई करते हैं, शैम्पू भी लगाएंगे, कंडीशनर भी लगाएंगे। माताएं ऐसे घूर के ना देखें, मैं मेरे बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ माताएं बोल रही कहाँ शैम्पू कहाँ कंडीशनर, ठीक है, मेरे बारे में नहीं, तो कंडीशनर, शैम्पू, फिर नेल भी कट कर लेंगे, क्योंकि यू हैव लिटिल टाइम। सेल्फ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। छुट्टी के दिन थोड़ा ज्यादा, 365 दिन, हर दिन 2 बार घर की सफाई, 365 दिन हर दिन, इवन छुट्टी के दिन स्नान आदि, थोड़ी ज्यादा सफाई। प्रश्न नंबर 3, और आज लास्ट हमने यहां आने के पहले घर की सफाई की, आज लास्ट यहां आने के पहले स्नान किया। प्रश्न, लास्ट हमने अपने मन की सफाई कब की थी? मन की सफाई अर्थात कचरा ना हो, गंदगी ना हो, बदबू ना हो, डर ना हो, सब गंदगी है जी अंदर का। जिसको ही उन्होंने कहा वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, अवेयरनेस अगर है तो फिर तो आप मुक्त हो गए। वही तो पूछ रहा हूं, है बाहर की बहुत सारी चीजें, गाड़ी भी है, पढ़ाई भी किया है, क्वालिफिकेशन भी है, धन संपत्ति भी है, अंदर का डर, अंदर की संपत्ति, सुख शांति आनंद शक्ति। मंदिर गए, पूजा किया, पाठ किया, सब किया हमने, भक्ति भी की, मैंने की, बहुत भक्ति की, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू भक्ति। आप करिए प्लीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मंदिर जाइए, मैं भी चलता हूं आपके साथ। आप टीका भी लगाइए, नारियल भी चढ़ाइए, फूल भी चढ़ाइए, माला भी चढ़ाइए, मंत्र भी जपिए, अब उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि क्या वो आपका जो लक्ष्य है, और प्लीज बुरा मत मानिए, मुझे तो उल्टा भगवान जी से भी डर, एग्जाम का डर तो है, ऊपर से इनका भी डर। आपके बारे में मुझे नहीं पता। अब स्टैंडर्ड हमारा स्टेटमेंट होता है, वी शुड बी गॉड फियरिंग, वी शुड बी गॉड। अरे फियर ही नेगेटिव है जी, इट्स अ नेगेटिव इमोशन। लक्ष्य ही है, अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट का ही लक्ष्य है, निडरता, डर मुक्त, भय मुक्त जीवन, वही तो फिर आध्यात्मिकता का भी लक्ष्य है, वही तो पढ़ाई का भी लक्ष्य है, वही तो फिर हर चीज जहां मनुष्य अपना प्रयास कर रहा है कि वो कॉन्फिडेंट रहे सदा। भगवान के साथ पूजा पाठ करने से ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहिए कि डर होना चाहिए, ठीक है। तो एक जगह गलती कहें या अज्ञानता कहें, हमने अंदर का जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत आउटडेटेड है, बहुत रिडंडेंट है।
तो आध्यात्मिकता अंदर के बातों को आसान करता है। क्या मेरा सोच सकारात्मक आसानी से हो जाए? क्या मेरे डर की भावना आसानी से खत्म हो जाए? क्या मुझे आंतरिक शांति और कॉन्फिडेंस की सोच और भावना आसानी से आ जाए? बाहर गर्मी है, यहां आए, बटन दबाया, 5 मिनट के अंदर टेम्परेचर सेट कर लिया, 18 डिग्री का टेम्परेचर, हमको 5 मिनट के अंदर सुकून। सो इजी, जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन। ऐसे ही डर, चिंता, भय का वातावरण से मैं जब मर्जी बटन दबाऊं, 5 मिनट के अंदर शांति, सुख, आनंद। वहां तो बड़ा आसान है जी, यहां तो बड़ा डिफिकल्ट है। वैसे तो भाई साहब को कहना चाहिए था, उन्होंने नहीं कहा। शायद आप लोग पहले से ही बहुत डिसिप्लिन्ड है। ऐसी सभाओं में जो मास्टर ऑफ सेरेमनी होते हैं वो बहुत कैटेगोरिकली ऑडियंस को कहते हैं, कृपया करके अपने मोबाइल फोन को क्या करिए, स्विच ऑफ। हार्ट अटैक हो जाएगा जी हमारी जान बचती है मोबाइल में। देखना तो बनता ही है जी, तो स्विच ऑफ ना करें, साइलेंट भले कर लीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है मोबाइल को साइलेंट करें? करेक्ट। नहीं तो अगर हमारा मोबाइल फोन गलती से, किसी का भी मोबाइल, हमारा इंटेंशन किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है, बाय मिस्टेक अगर हमको याद ही नहीं था कि वो एक्टिव मोड में बज गया, तो फिर उस आवाज से आजू बाजू वाले लोग क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो गिरीश भाई की बातों पे जो ध्यान लगा रहे थे वो शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है प्लीज मोबाइल को साइलेंट करिए। कई जगह तो ऑडिटोरियम में लिखा रहता है, घुसने से, अंदर आने से पहले, प्लीज स्विच ऑफ, इज अ साइलेंट जोन। ठीक है। मुझे याद आता है हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है AIG हॉस्पिटल, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। और ब्रह्मा कुमारी मेडिकल साइंस के लोगों के साथ, डॉक्टर्स के साथ बहुत सारे कार्यक्रम करती हैं। तो एक बार हमें भी वहाँ निमंत्रण मिला, बहुत अच्छा। इट्स अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। आप वहाँ एंटर करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये हॉस्पिटल है। इतनी साफ सफाई, इतना उसके अंदर की खुशबू अच्छी। नहीं तो हॉस्पिटल का एक अलग स्मेल होता है, मतलब बहुत ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है वो। तो वो ना एक्चुअली पेट की बीमारियों का डॉक्टर, वहाँ के जो डॉक्टर हैं उसको पेट के बीमारी का भगवान कहते हैं। उनके पास अगर सही समय पे आप पहुंच गए तो आपका इलाज करके आप उसको जो भी समस्या उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो वहाँ बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, हम प्रोग्राम कर रहे थे, हमने तो शुरू भी कर दिया। किसी का मोबाइल बजा, जब बजा मोबाइल तो वो भाई साहब फिर आए माइक लेने के लिए, और मुझसे माइक लेके जो मास्टर ऑफ सेरेमनी थे उन्होंने सभी लोगों को थोड़ा कड़क शब्द में कहा, प्लीज कीप योर मोबाइल फोन ऑन अ साइलेंट, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। तो सबने मोबाइल को साइलेंट कर दिया। मुझे जब माइक मिला तो मैंने उनको कहा, आपको भी कह देता हूं, कृपया करके मोबाइल फोन एक्टिव मोड में रखिए, साइलेंट मोड में ना रखें, बजने दीजिए। जब मैं ये कहता हूं ना तो पहली बार ऑडियंस है ना मुझे घूर के देखती है और मन ही मन सोचती है, टकलू तुम भी हमारे जैसे हो जी, सब उल्टा ही करते हो। कहने के लिए तो ब्रह्मा कुमार, मेडिटेशन, राजयोगा, लेकिन सब उल्टा ही है जी। और मैं बहुत क्या कहूँगा, बहुत जागृत अवस्था में कह रहा हूँ, मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में ना रखें, बजने दीजिए। हाँ, अगर संभव हो सके तो एक और निवेदन है, मोबाइल फोन को बजने दीजिए, मन को साइलेंट मोड में कर लीजिए। पूछूं दोस्तों, डिस्टरबेंस मोबाइल फोन में है या इधर है? वो तो ट्रिगर है, वो तो कॉज है, इफेक्ट तो इधर है। हम मान लीजिए 100-150 लोग यहां बैठे हैं, एक व्यक्ति का मोबाइल गलती से बजता है, बाकी 99 लोगों का भी बजता है। अरे उसका तो मोबाइल बज रहा है, हम क्यों बज रहे हैं जी? तो मैंने वहां के ऑडियंस को कहा, प्लीज डोंट कीप योर मोबाइल फोन ऑन अ साइलेंट मोड, कीप योर माइंड ऑन अ साइलेंट मोड। जैसे मैंने ये कहा तो एक थोड़े से एजेड
कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, थोड़ा उम्र थी उनकी, बाल सब सफ़ेद थे, उन्होंने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा बोलिए सर। उन्होंने कहा गिरीश भाई, मेरा जो पोता है ना, दूसरी कक्षा में पढ़ता है, 6 साल का है, मेरा पोता भी जानता है मोबाइल को कैसे साइलेंट कर। दोस्तों मोबाइल में भी बहुत सारे मोड है, साइलेंट मोड, वाइब्रेटरी मोड, म्यूट मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, फ्लाइट मोड, या और भी कुछ होंगे तो आप बता दीजिए। 5 तो है ही हैं जो मुझे पता है। मनुष्य ने इसने मोबाइल बनाया, जो बनाया वो इसको डिस्टर्ब कर रहा है। कमाल है जी। द क्रिएशन इज डिस्टर्बिंग द क्रिएटर। ये कॉम्प्लिकेशन है। आध्यात्मिकता क्रिएटर को शक्तिशाली बनाता है। जो क्रिएट किया है, अगर क्रिएट करने से अगर दुख हो रहा है तो उसको, उसका निवारण भी तो पता होना चाहिए। हमने बनाया मोबाइल, अब मोबाइल हमें परेशान कर रहा है। ये कौन सी दुनिया है? तो वो डॉक्टर साहब ने कहा इतने सारे मोड है। मैंने कहा करेक्ट। पता है मैंने क्या कहा? यहां भी बहुत सारा मोड है। चिंता मोड, दुखी मोड, घबराहट मोड, रोना मोड, किसी की साड़ी देख के जलना मोड, अच्छी वाली, किसी की सफलता को देखकर किडनी भी जलना मोड। आज तो छोटी छोटी चीजें देख के जल जाते हैं जी। उनका गाड़ी देखा जल रहे हैं, भून रहे हैं हम। ये भी तो मोड है, इसको भी साइलेंट कर लीजिए। कितना भी कॉल कर लीजिए उस मोबाइल में, आप चूं तक आवाज नहीं आएगी अगर वो साइलेंट मोड में। कितना भी कोई मुझे जलाने का प्रयास करिए, लेकिन मैं तो साइलेंट मोड में हूं, जल ही नहीं सकता हूं जी। तो यहां पर भी तो मोड आना चाहिए। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा मेरा पोता 2nd स्टैंडर्ड, उसको शायद साइंस क्या है पता नहीं, मोबाइल टेक्नोलॉजी का आता पता नहीं, वो भी मोबाइल को साइलेंट करना जानता है। बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं। मैंने कहा परफेक्ट, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अच्छा, बच्चे तो सुपर स्मार्ट होते हैं। उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, पूछूं? उन्होंने मुझसे पूछा गिरीश भाई, मोबाइल में तो साइलेंट करने का बटन है, मन को साइलेंट करने का बटन बताइए। और वो डॉक्टर साहब ने कहा मैंने हजारों ऑपरेशन किए, मैं शरीर का अणु अणु जानता हूं, एनाटॉमी जानता हूं, फिजियोलॉजी जानता हूं, कहां क्या है जानता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, मन को साइलेंट करने का बटन बताइए। उधर तो बहुत अच्छे सारे बटन हैं जी। मतलब मनुष्य ने मोबाइल में इतनी सुविधाएं दे दी। इधर बताइए, नाक दबाऊं, कान दबाऊं, अगले 5 मिनट के लिए मन साइलेंट। आप कितनी भी गाली दो, फर्क ही ना पड़े मुझे, साइलेंट। अंदर भी साइलेंट, मुख भी साइलेंट। आप यहां बैठे बैठे बोलेंगे नहीं, मुझे पता है, मन ही मन सोचे टकलू बकवास कर रहा है तू इतनी देर से, और मैंने वो सुन लिया। मान लो आपने तो रिंग बजा दिया, गिरीश भाई साइलेंट मोड में है। हेलो, इस टेक्नोलॉजी का नाम है आध्यात्मिकता, उस टेक्नोलॉजी का नाम है मोबाइल टेक्नोलॉजी। यहां हम कमजोर हैं। बचपन से लेकर सीनियर सेकेंडरी, हाई स्कूल, 12वीं कक्षा तक एक क्लास मन के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है।